नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज सफाई के लिए सभी जागरूक रहते हैं। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। हमारे मन में स्वच्छता को लेकर विजन होना चाहिए। सफाई अभियान देश के लिए बहुत आवश्यक है। सफाई के लिए चाहे कोई भी हो, सभी जागरूक रहते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि संपूर्ण स्वच्छता सहयोग, इसमें जन सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य होना, हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। जब भी अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हमने सामने वाले को भी कहना चाहिए और हमको भी स्वच्छता के विषय को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे घर से बाहर हो, रोड हो, कहीं भी हम जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, हमारे मन में स्वच्छता को लेकर के विजन होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि स्वच्छता के विजन का कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो काम हमारा ऐतिहासिक होता है। इन दिनों में मुंबई गया था, हमारे प्रवासी राजस्थान के लोग थे, जालौर, सिरोही, बाड़मेर के लोग मुझे मिले थे। मैं जब बीच पर घूमने गया था तो मैंने वहां देखा, उन्होंने एक अपना जिस तरह से एक सोसाइटी बना रखी है, एक संस्था बना रखी है और उस संस्था के माध्यम से वो घूमने भी जाते हैं। उन्होंने वहां उसको एक साइड के पूरे विश्व को गोल ले रखा है। वो सुबह निकलते हैं, उनका घूमना भी होता है और साफ सफाई भी करते हैं। मैं जाकर के उनसे मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैं जब घूम रहा था तो वो मेरे पास आ गए। मैंने देखा कि आप कैसे करते हैं, कि हम डेली घर से निकलते हैं, हम घूमते भी हैं और यहाँ सफाई भी करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा एरिया है, उसको 2-3 किलोमीटर का बांट रखा है। एक पार्क है, उसको ले रखा है। तो वो जाते हैं तो सबसे पहले अपना आधा घंटा का वो काम करते हैं, उसके बाद वो घूमते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये जीवन का एक आधार होता है। हम सुबह घर से निकलते हैं, घूमने जाते हैं, कोई ना कोई हमारे जीवन का आधार हो। एक मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा था ऑफिस के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी, उन्होंने भी इस तरह का बना रखा है कि जब वे ऑफिस में जाते हैं उससे पहले उनके भरोसे नहीं रहते हैं। वो हर चीज को देखते हैं, अगर हमारे पौधे लगे उसमें पानी हुआ कि नहीं हुआ, हमारी सफाई किस तरह से उसमें होती है, वहां कहीं कचरा तो नहीं है। ये मन के अंदर होना चाहिए और जब ये मन के अंदर होगा तो निश्चित रूप से सफाई होगी और सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक प्रकार से रहेगा। मैं इंदौर भी गया था, मैंने देखा वो लगातार सफाई में पहले नंबर आ रहा है। लेकिन वहां सफाई का सबसे बड़ी बात है कि वहां लोगों के ध्यान में बैठ गया है। और लोगों के ध्यान में ये बैठ गया है, अगर कोई ठेली वाला है तो ठेली वाले ने अपना कचरा पात्र उस ठेली के नीचे रख रखा है, वो आपको नीचे नहीं डालने देंगे। पान वाला है, छोटी सी दुकान है, लेकिन उसने भी अपना कचरा पात्र पास में रख रखा है। ये सफाई अभियान देश के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, और उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हम इन गतिविधियों को भी चालू करें, निकायों से भी हम संपर्क रखें और श्रमदान के माध्यम से हम इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में घर घर जनसंपर्क महाअभियान का शुभारंभ किया। इस पर सीएम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उनका विजन 2047 तक विकसित राजस्थान, विकसित भारत बनाने का है। निश्चित तौर पर हमारा भारत और राजस्थान विकसित बनेगा। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आज अरे जन टीवी, A1 टीवी नीचे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सभी भाई बहनों को, जन को मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आता है तो उसको हम सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। आज आप लगातार सुबह से देख रहे हैं जिस तरह से जन्मदिन के उनके कार्यक्रम लगातार पूरे राजस्थान में चल रहे हैं। आज सुबह जयपुर में स्वच्छता अभियान से लेकर के, पार्टी की सदस्यता से लेकर के, तुलसी वितरण के कार्यक्रम से लेकर के, और अभी अभी आपने देखा है कि उनके जीवन से संबंधित जिस तरह की प्रदर्शनी आपने देखी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको जिन्होंने इसका सिलेक्शन किया है। उनके जीवन का बालकाल से लेकर के और अब तक पूरा चित्रण, और चित्रण के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए जिस तरह से काम किया है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन सारी बातों को कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विजन के साथ साथ राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है, भाव है, ऐसे व्यक्ति सदियों में जन्म लेते हैं जिन्होंने हर पल, हर क्षण राष्ट्र के लिए और इस देश के विकास के लिए उनका जाता है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 का भारत विकसित का जो उनका संकल्प है, विकसित भारत का, निश्चित रूप से वो विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। हमारी जिस तरह से चार जातियां, युवा, महिला, किसान, मजदूर, उसे एक धारणा बना करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम करते हैं, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को, आने वाले हमारे उन नौजवानों को एक दिशा देने का रास्ता है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित होगा और राजस्थान भी विकसित होगा। आज आपने देखा है कि जिस तरह से राजस्थान की हमारी सरकार को लगातार जो हमने किया है, और आज भी मैं कहना चाहता हूं इस तरह के हमारे कार्यक्रम हैं। 10,000 करोड़ से अधिक शिलान्यास होने वाले हैं, उद्घाटन होने वाले हैं। 8,000 से अधिक नौजवानों को हम आज रोजगार देने वाले हैं। मैं इस मौके पर आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को पुनः बधाई देते हुए विकसित राजस्थान की जो कल्पना है, हमारी सरकार कृत संकल्प है कि उसको पूरा करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पुनः आपके माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। कार्य योजना चल रही है, आप देख रहे हैं लगातार, और अभी आज कार्यक्रम में आने वाले हैं, सारी चीजों का जिक्र करेंगे। बहरोड में मंगलवार को नगर परिषद के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ समारोह एवं स्वच्छता अभियान रैली का आयोजन किया गया। शहर के गर्ल्स स्कूल से सुबह 10 बजे हाथों में स्लोगन लिए छात्र छात्राएं नारे लगाते हुए रैली में शामिल हुए। ये रैली शहर के पुराना बस स्टैंड होते हुए प्रमुख सड़क मार्ग स्टेडियम पहुंची।
यहाँ प्रमुख अतिथि विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने छात्र छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों को अपनी गली मोहल्ले और घर के आसपास साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई। भारत के प्रधानमंत्री का भारत का सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य जो ऐसा रत्न हमारे देश के अंदर पैदा हुआ था, उनका जन्मदिन की आशीर्वाद। और वो अपना जन्मदिन तो केक नहीं करते। उनका जन्मदिन है कि मेरे जन्मदिन पर कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम शुरू होने चाहिए जो आम जनता को उसका लाभ है। आज सबसे पहले पूरे भारत में, हमारे ही पूरे भारत में, चाहे वो कोई सभी लोग आज के दिन स्वच्छता कार्यक्रम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और भी कार्यक्रम है, विकलांगों को आज इंस्ट्रूमेंट बताएंगे और दुनिया भर के कार्यक्रम है। और आज मोदी जी के उसके अंदर जो महात्मा गांधी का सपना था उसको साकार करने की, इससे प्रेरणा मिलती है, जागृति आती है। प्रतिज्ञा कराते हो 1000 आदमी प्रतिज्ञा करो तो लोगों को मन में रहती है कि हमने प्रतिज्ञा ले ली है। ऐसा भारत को स्वच्छता, इसी से भारत बढ़ेगा। सर, मोदी जी का राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मंगलवार को जयपुर में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान की तस्वीरें शेयर करते हुए उप मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड जीतकर देश को गर्वित करने वाले जयपुर के बेटे नीतीश कुमार से मुलाकात की और बधाई दी। विद्याधर नगर के निवासी नीतीश जी की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। इस अविस्मरणीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। जिले में युवक की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टोंक में युवक की संदिग्ध मौत से गुस्साए लोगों ने देर रात तक सादर अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। परिजन बजरी माफिया पर युवक की हत्या करने का शक जता रहे हैं। इसके साथ ही संबंधित थाना प्रभारी पर कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। युवक की संदिग्ध मौत का मामला टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र के सोहेला गांव का है, जहां नेशनल हाईवे 52 को जाने वाले बाईपास पर बीती रात करीब 9:30 बजे गांव के छोटूलाल गुर्जर गंभीर हालत में पड़े हुए मिले। परिजनों और ग्रामीणों ने घायल छोटूलाल को सादत अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने छोटूलाल को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने हत्या का शक जताते हुए अस्पताल हंगामा कर दिया। आज मंगलवार सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तलवंडी पार्क में पौधा लगाया। इसी के साथ ही सफाई अभियान भी चलाया। नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधायक संदीप शर्मा ने तलवंडी स्थित पार्क में पौधा लगाया और पार्क में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शहर भाजपा द्वारा कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने पौधारोपण कर स्वच्छता अभियान चलाया। राजस्थान के अलवर जिले में कार्यरत जलदाय विभाग के XEN को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही भरतपुर ACB टीम ने त्यागी के अलवर के अंबेडकर नगर में F ब्लॉक स्थित घर पर शाम को छापा मारा। घर में 55 लाख रुपए मिले। बिल पास करने के लिए मांगा था 3% कमीशन। 2.5 लाख रिश्वत लेते ACB ने पकड़ा। ACB जुड़े अधिकारियों के अनुसार जयपुर ACB की टीम ने सोमवार को अलवर के अंबेडकर नगर में जलदाय विभाग के XEN दिव्यांग त्यागी को ठेकेदार से रिश्वत लेते पकड़ा। XEN रिश्वत की राशि 1 लाख पहले ही ले चुका था। XEN ने रिश्वत की राशि ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में मांगी। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कुछ समय से खतरनाक जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में दिखाई देने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर जानवरों ने लोगों पर हमले भी किए हैं। बांसवाड़ा में गरीब वन क्षेत्र के कई गांव में इन दिनों जरक और पैंथर का आतंक फैला हुआ है। इन जानवरों ने पिछले कुछ समय में कुछ ग्रामीणों और पालतू जानवरों पर हमले किए हैं। हमलों में 3-4 लोग घायल हो गए हैं और कई पालतू मौवे मारे गए हैं। इसके बाद से गरीब वन क्षेत्र में इन गांव में लोग दहशत में जी रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इन गांव में अक्सर जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं और लोग इनके वीडियो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं
एग्जीबिशन सेंटर में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। गेट जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 200 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राजस्थान को समारोह में सम्मानित किया गया। राज्य ने कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा है। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के आसमान पर सोमवार को वायुसेना के जवानों ने अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सूर्य किरण एरोबैटिक शो के माध्यम से शौर्य व पराक्रम का साहसिक प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित डेरा नसर मैदान में आयोजित हुए सूर्य किरण एरोबैटिक शो के तहत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इन प्रदर्शनों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।